बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं कद्दू। बहुत ही मज़ेदार कद्दू ये बनेंगे। जो कद्दू खाना पसंद नहीं भी करता वो भी इसे इंशाल्लाह ज़रूर खाएगा। 3 अदद कद्दू मैंने लिए हैं इस साइज़ के, साथ ही 1 अदद छोटे साइज़ का बैंगन हम इसमें शामिल करेंगे। इनको धोने के बाद छील लेंगे और मोटे मोटे टुकड़ों में काट लेंगे। एक पतीली में आपने पानी लेना है। यहाँ पर मैं कुकर का इस्तेमाल कर रही हूँ। कुकर में फटाफट ये गल जाएंगे। अगर आप चाहें तो किसी पतीली में खुला पानी डालकर आप इसे पकने के लिए एक तरफ रख सकती हैं। साथ ही मैं इसमें शामिल करूंगी हस्बे ज़ायका नमक, जो भी आप अपने खाने में जितना भी इस्तेमाल करना चाहें, और साथ ही हरी मिर्च। हरी मिर्च के साथ ही आप इसमें 1 टीस्पून ज़ीरे का शामिल करेंगे और हम इसे तकरीबन 2 मिनट इसकी विसल सिर्फ बोलेगी तो ये बहुत अच्छी तरह से गल चुके होंगे। इसके बाद मैं इसे एक बर्तन में निकाल लूँगी। कद्दू नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा सब्ज़ी है। तासीर इसकी बहुत ठंडी होती है, इसलिए गर्मियों में इसे बहुत पसंद किया जाता है खाने में। जिगर की सेहत के लिए बहुत मुफीद है। मैदे की गर्मी को भी कद्दू दूर करते हैं। अगर आपको कब्ज़ की शिकायत है तो आप इसी तरह से कद्दू को उबाल कर मैश करके आप इसे दिन में किसी भी टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ ड्रिंक, ठंडा करने के बाद। तो आप देखिएगा कि आपकी शिकायत इंशाल्लाह दूर हो जाएगी। यहाँ पर इसी पतीली में मैंने डाला है कुकिंग ऑयल। मैं यहाँ पर सरसों का तेल इस्तेमाल कर रही हूँ। सरसों के तेल से कुकिंग ऑयल बनाने की रेसिपी आपको चैनल पर मिल जाएगी। 2 अदद दरमियानी साइज़ के प्याज आपने मोटे मोटे काट कर इसमें शामिल कर देने हैं और इसका सिर्फ हम कलर चेंज करेंगे। प्याज को आपने लाल बिल्कुल नहीं करना। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे 1 बड़ा चम्मच भरकर लहसुन अदरक के पेस्ट का। साथ ही इसमें जाएगा गोश्त। मैं डाल रही हूँ 1 पाव। कद्दू तकरीबन आधा किलो थे तो गोश्त में 1 पाव इस्तेमाल कर रही हूँ। इसी हिसाब से आप अपना मिकदार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही इसमें 1 टीस्पून हल्दी मैंने शामिल कर दी है। लाल मिर्च 1 टेबलस्पून इसमें शामिल कर दी है और खुश्क धनिया इसमें जाएगा तकरीबन 1 टेबलस्पून। इसके बाद हम इस गोश्त को गलने के लिए रख देंगे। आप इसे चिकन के साथ भी बना सकते हैं और कद्दू को सादा भी बना सकते हैं। पानी के तौर पर मैं इसमें कद्दू का पानी ही शामिल कर रही हूँ। अगर आपके कद्दू का पानी खुश्क हो चुका है तो आप इसमें सादा पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर गोश्त मसाले के साथ ही बहुत अच्छी तरह से गल जाएगा। आप इसको हस्बे ज़रूरत प्रेशर कुक लगा दीजिए। प्रेशर लगाने के बाद आपका गोश्त बहुत अच्छी तरह से नरम हो जाना चाहिए। साथ ही शामिल कर रही हूँ मैं इसमें 2 अदद बड़े साइज़ के टमाटर। अगर चिकन के साथ आप इसे बना रहे हैं तो आप मसाला अलहदा से गला लीजिए। यहाँ पर जो हमारे कद्दू और बैंगन उबले हुए थे उसे मैं इस मैशर की मदद से अच्छी तरह से मैश कर दूंगी, इतना कि कोई भी बीज या गुठली बाकी ना रहे। इसको मैश करके हम एक तरफ रख लेंगे। यहाँ पर मसाला और गोश्त हमारा अच्छी तरह से भून कर तैयार हो चुका है। पानी खुश्क होने के बाद देखिए गोश्त आपको गला हुआ नज़र आ रहा है और मसाला आप 2 से 3 बार इसमें चम्मच मारेंगे, लकड़ी का चम्मच, तो बहुत अच्छी तरह से इसके टमाटर और प्याज फिस कर इसमें शामिल हो जाएंगे, यकजान हो जाएंगे बिल्कुल। और साथ ही मैं गोश्त को भूनने के बाद, गोश्त को पहले आप 3 से 4 मिनट भून लीजिएगा ज़रूर, और उसके बाद आप इसमें ये उबला हुआ कद्दू और बैंगन शामिल करेंगे। अगर चिकन का गोश्त है तो आप इसको मसाला गलाने के बाद इसमें मसाले में 4 से 5 मिनट आप गोश्त को भूनेंगे। यहाँ मैंने इसे एक खुली कढ़ाई में निकाल लिया है ताकि आपको अच्छी तरह से इसकी नज़र आ जाए, इसकी कंसिस्टेंसी और घी किस तरह से इसका ऊपर आ गया है। भूनने के दौरान ही हमने इसे इतना भूनना है कि तमाम घी ऊपर आ जाए। इसके बाद 1 मुट्ठी इसके ऊपर आप धनिया डाल देंगे। बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है। अगर आप पसंद करें तो 1 चम्मच ऊपर गरम मसाला भी छिड़क दीजिएगा। सब्ज़ी का अपना जायका इसका बहुत ही मज़ेदार होता है। आप इसे रोटी के साथ खाएं या उबले हुए चावलों के साथ।